तो व्हाट आर द एक्चुअली मतलब आपके पास किडनी पेशेंट आते हैं ना, तो क्या ऐसी कंडीशन होती हैं या कारण होते हैं जिसके कारण वो एक्यूट से क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं? जनरली मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, वो एक्यूट कंडीशन को क्रॉनिक में ऑलरेडी लेकर आते हैं। ऐसे पेशेंट क्या है, पहले से ही मेडिसिन लेकर आते हैं। ऐसे पेशेंटों को ये नहीं पता होता कि मैं कौन कौन से मेडिसिन खा रहा हूँ, किस लिए खा रहा हूँ, ठीक। तो वो कंडीशन उनकी क्रोनिक एक्यूट से क्रोनिक में डेवलप हो जाती है। इसमें क्या उनकी किडनी इफेक्ट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल बेस में ले लीजिए कि कोई पेन किलर ले रहा है लॉन्ग टर्म रिजल्ट, किसी डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि मेरे को हेडेक है या कोई प्रॉब्लम एक्सवाइजेड है, उसने उनको पेन किलर दे दी। पेशेंट दोबारा डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाता और वो पेन किलर इंटेक करता रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि किडनी उनकी इफेक्टेड हो जाती है, जिसके कारण उनको हाइपरटेंशन की दिक्कत होने लगती है, बीपी बढ़ने लगता है। ऐसे पेशेंट बीपी का भी ध्यान नहीं रखते कि मेरा बीपी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ठीक है। यूरिन रिटेंशन कम हो जाता है, जो उनका टॉयलेट आना होता है बार बार, उनको अर्जेंसी ऐसी होती है कि मुझे बार बार जाना पर ड्रॉप आता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में पोटेशियम बढ़ जाता है पेशेंट का, टॉयलेट के अंदर झाग आने लगता है बहुत ज्यादा, है ना। पेशेंट कई ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो ओबेस होते हैं, जो अपना डाइट या लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं कि डाइट में जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं या अल्कोहल इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। या आप कह सकते हो कि बर्गर पिज्ज़ा खाने वाले ऐसे पेशेंट, वो लोग भी किडनी से इफेक्टेड होते हैं। और फिर इसके अंदर ऐसे पेशेंट भी रहते हैं जिन लोगों को डायबिटीज़ रहती है ना। डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी किडनी से इफेक्टेड होते हैं। वो फैक्टर आता है मेडिसिन से रिलेटेड ही, कि उनके साथ काफ़ी सारी मल्टीपल मेडिसिन उनकी चलती रहती है डायबिटीज़ में ही। जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ऐसे लोगों को, तो न्यूरोलॉजिकल जो उनकी मेडिसिन चलती है वो चलती है। फिर ब्लड थिनर के लिए मेडिसिन चलती है, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए 1-2 मेडिसिन चलती है। ऐसे ही मिलाकर उनके 4-5 मेडिसिन डेली इंटेक करते हैं। ऐसे पेशेंट्स की किडनी इफेक्टेड होती है, क्योंकि किडनी हर चीज़ का फिल्टर करती है, ब्लड का भी, वाटर का भी, आप यूरिन का है, किडनी अपने भी बहुत पूरा इफेक्ट होकर करती है काम। तो अगर आप देखोगे जनरली कि वो सारा लोड कहाँ पर पड़ रहा है, किडनी पर। तो ऐसी कंडीशन में हमें डायबिटीज वाले पेशेंट भी किडनी से इफेक्टेड होते हैं, बट वो एक डायबिटीज को ही लेकर चल रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनकी बॉडी में किडनी भी प्रॉब्लम कर सकती है। तो एक ये फैक्टर भी होता है। फिर कई सारे पेशेंट आपके पास ऐसे आएंगे जो कहेंगे जी मैं बाहर रहता हूँ, घर का खाना नहीं मिल पाता, तो उनकी भी डाइट इफेक्टेड होती है। तो ऐसे लोग बाहर होते हैं, उनका वाटर इंटेक भी कम होता है, जिसके कारण उनको फ्रिक्वेंटली यूटीआई भी होता है, उनको बार बार बर्निंग सेंसेशन रहती है। ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट मेडिसिन इंटेक करता है। तो फैक्टर घूमकर वही आता है कि मेडिसिन वो ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, स्टाइल उन्होंने चेंज कर दिया, डाइट स्टाइल उन्होंने चेंज कर दिया। तो सारे फैक्टर्स किडनी को इफेक्टेड करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स धीरे धीरे बॉडी में कन्वर्ट होते हैं एक्यूट किडनी से क्रोनिक किडनीज की तरफ। तो ऐसे पेशेंट को पता होना चाहिए कि हम इन सिम्टम्स से सफर कर रहे हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि हम इन सिम्टम्स में ये चीजें प्रिवेंट करके या बचाव करके अपना आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी लेकर ठीक हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया था जो यूरोप से था। पेशेंट की एज 30 अराउंड थी और उसने पहले एलोपैथिक मेडिसिन ली। एलोपैथिक मेडिसिन लेने पर करीबन 3 to 4 मंथ उसने एलोपैथिक मेडिसिन ली और दिल्ली से एम्स से उसने मेडिसिन ली। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो डॉक्टर्स ने उसको दोनों किडनीज को ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया। और जब उनका अल्ट्रासाउंड हुआ था, दोनों किडनीज उनकी श्रिंक आई थी। तो डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया कि आपका तो किडनी ट्रांसप्लांट होगा। मदर उसकी इतनी फाइनेंशियल नहीं थी, फादर उनके थे नहीं। तो ऐसे घूमते घूमते उनको पता चला, मेरे पास किसी ने उनको एड्रेस दिया, तो मेरे पास वो आए। जब आए तो मैंने उनको ट्रीट किया, उनकी हिस्ट्री टेकिंग ली, पूरी उनकी जो बैकग्राउंड में जो उनका डाइट लाइफस्टाइल था वो सारा पता किया। तो मुझे पता चला कि वो आउटसाइड से था, फॉरेन रह रहा था लड़का। फॉरेन में वो अल्कोहल इंटेक करता था, स्मोकिंग लेता था। मैंने जैसा बताया कि आउटसाइड का फूड इंटेक करते थे। तो वो वहाँ पर वेजिटेरियन नहीं था, नॉन वेजिटेरियन था। तो वहाँ पर वो सारा नॉन वेज ही खाता था, घर का खाना बिल्कुल नहीं खाता था। तो एक तो वो हिस्ट्री उसकी मिली, स्मोकिंग की मिली, अल्कोहल की मिली। तो जब वो इंडिया वापस आया, उसकी मदर ने उसके टेस्ट वगैरह कराए होंगे, तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई। तो डॉक्टर्स ने उसको किडनी के लिए बता दिया था। तो उसकी मदर ने बोला कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, कि आप देखिए। वो रोने लगी। तो मैंने उनको जनरली यही बोला कि मैं आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इलाज कर सकता हूँ, और विश्वास रखोगे तभी ठीक हो पाओगे। क्योंकि मेंटली हमें जो बिल्ड पावर है अपनी मेंटली और मन की या दिमाग की, वो बिल्ड करनी पड़ेगी कि हाँ मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, उससे ठीक होऊंगा। लड़के को भी बहुत अच्छे से समझाया, मेडिसिन का जो प्लान बनाया मैंने, उसका ट्रीटमेंट का प्लान बनाया, थेरेपी का बनाया, ट्रीटमेंट का बनाया। और उसका डाइट बहुत वेरी करता है ना। हमें अपना आयुर्वेद ट्रीटमेंट चलाना है तो उसके अंदर में डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। कि अगर आपने पहले जो खाया वो ठीक है, उसकी वजह से तो ये प्रॉब्लम हुई, बट अभी आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है, तो उसको डाइट के साथ ही फॉलो करना है। तो मैंने उसको बताया, डाइट बनाई उसकी। पेशेंट ने मेरे साथ 3 महीने कोऑपरेट किया और उसका 11 पॉइंट क्रिएटिनिन था। मैं आपको उसके रिपोर्ट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ। 1 महीने के अंदर उसका क्रिएटिनिन लेवल 8.96 समथिंग अराउंड था। मतलब आप कह सकते हो कि एक जादू ऐसा उसके अंदर, बॉडी के अंदर इफेक्ट था। क्योंकि लड़के ने बहुत ही अपने मन से डाइट भी फॉलो की। स्मोकर था, अल्कोहल लेता था, तो एक
बोल सकते हो कि एंजाइटी भी होती थी कि उसको एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि मुझे स्मोकिंग लेनी है, स्मोक करना है, अल्कोहल लेना है, बट उसने अपने आप को कंट्रोल रखा। तो 1 महीने के अंदर बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल वाले रिपोर्ट्स उसकी निकल कर आई। उसका एचबी लेवल भी डाउन था, तो मुझे थोड़ा सा उसका एचबी के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ा। 30 की एज थी और पेशेंट का इम्यून सिस्टम भी डाउन ही था, बट जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ और बॉडी ने उसको पुल अप किया और मेडिसिन के साथ उसने सारी चीज़ों को फॉलो अप किया, वो पेशेंट आज बहुत अच्छा है। और शायद अभी इस तरह से हम पेशेंट्स को ठीक करते हैं। बाकी आयुर्वेद में जो अगर पेशेंट मैंने जो सिम्टम्स बताए, अगर पेशेंट उनको पहचान ले कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, वो अगर पेशेंट को पहले ही कंसल्ट कर ले तो वो एक्यूट कंडीशन को क्रोनिक में डेवलप होने से पहले बचा सकते हैं। धन्यवाद सर।